बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो आपने आज देखा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में आकर नहीं बैठे थे और काजी फायज़ ईसा साहब ने समाअत कल के लिए मुलतवी की थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से एक लिखा गया जो लेटर था वो लेटर सामने आ गया और उस लेटर के बाद जो समाअत थी उसका हुक्मनामा सामने आ गया और उस हुक्मनामे के बाद अब तीसरी ये डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ी वारदात पकड़ ली है काजी फायज़ ईसा साहब की और बहुत बड़ा मिसकंडक्ट काजी फायज़ ईसा साहब और उनके साथ उनके शरीक जुर्म 3 जजेस जो इस जुर्म में ये जुर्म ही है कि काजी फायज़ ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब ये जो मुनीब अख्तर साहब ने लेटर लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आते हैं इस बात पर कि मुनीब अख्तर साहब ने पहला लेटर क्या लिखा था। आज समाअत से पहले जो उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब को सरप्राइज़ दिया था, उनको संभलने का मौका नहीं दिया था और यही वजह है कि जो उन्होंने एक लेटर ऐसे टाइम पे लिखा कि काजी साहब को संभलने का मौका नहीं मिला, उनको समझ नहीं आई और काजी साहब जो हैं वो जब कोर्ट रूम में आए तो एक कुर्सी, हालांकि रूटीन में ये होता है कि अगर कोई जज एक कम हो जाए तो उसकी कुर्सी हटा दी जाती है और जो यानी एक साइड वाली कुर्सी हटा दी जाती है, बाकी 4 कुर्सियाँ इकट्ठी लगी होती हैं। लेकिन आज ये हुआ कि 5 कुर्सियाँ लगी हुई थी, मुनीब साहब की कुर्सी खाली पड़ी थी, उसको थोड़ा सा उठा के पीछे कर दिया गया था और जजेस अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। और दूसरा यह कि बहुत परेशानी है क्योंकि काजी साहब को अंदाज़ा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे गैर आईनी है, वो इस तरह से किसी जज को बेंच से नहीं निकाल सकते, वो इस तरह से बेंच को बुला भी नहीं सकते थे। ये सारी सूरत हाल है। मुनीब अख्तर साहब ने जो लेटर लिखा काजी फायज़ ईसा साहब को, उसके पैराग्राफ नंबर 1 में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी केस नंबर 197 की बाबत ये ख़त लिखा जा रहा है जो आज समाअत के लिए मुकर्रर है, यानी जो केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि बेंच 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जो नई तश्कील शुदा कमेटी है उसने बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर 3 जज हैं उन्होंने उस सदारती ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक इंतहाई अहम आइनी सवालात उठाए, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था और उन्होंने एक लेटर लिखा था काजी फायज़ ईसा साहब को जिसमें उन्होंने बहुत अहम आइनी सवालात उठाए थे। आगे वो कहते हैं कि लेकिन चीफ जस्टिस ने सीनियर 3 जज के नोट का जवाब 25 सितंबर को ख़त के जरिए दिया, यानी काजी फायज़ साहब ने मंसूर अली शाह साहब के ख़त का जवाब ख़त के जरिए दिया। इंतहाई अफसोस के साथ कि चीफ जस्टिस ने सैयद मंसूर अली शाह की जानिब से उठाए गए अहम आइनी मामलात का जवाब देने के बजाय ख़त में खुद पसंदी का एक मुजाहरा किया। खुद और उनका जो ख़त है वो खुद पसंदी की एक मश्क से ज़्यादा कुछ नहीं है और अपने मुँह में मिठू बनते रहे, अपनी शान अपनी कसीदा गोई करते रहे। और उन्होंने एक ऐसी चीज़ें लिखी जिसके बाद जज के खिलाफ एक तज़हीक अमेज़ जो है वो झूठी मुहिम चल पड़ी और झूठे इल्ज़ामात लगाए, घटिया इल्ज़ामात लगाए काजी फायज़ ईसा ने, लेकिन जो आइनी सवालात थे उन आइनी सवालात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इंतहाई बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ने आइनी सवालात का जवाब देने के बजाय ये रास्ता अपनाया। पैराग्राफ नंबर 2 में मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ये भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि इस केस की नज़रसानी का मामला पहली मरतबा 18 जुलाई 2024 को कमेटी के 17वें इजलास के एजेंडे में सामने आया। ये मामला पहली मरतबा एजेंडे में शामिल हुआ, हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के इससे पहले जो है वो 17 इजलास जो है वो मुनक़िद 16 इजलास जो है वो मुनक़िद हो चुके थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि 18 जुलाई को अचानक 63A वाला रिव्यू जो है वो 17वीं मीटिंग में आ गया। इससे पहले 16 मीटिंग्स में तो मामला नहीं आया था। वाज़े तौर पर वो दबे अल्फाज में इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि 12 जुलाई को काजी फायज़ ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे थे और मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिली थी। जब मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिली तो काजी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक्सटेंशन के लिए नंबर गेम पूरा करना था, तो इसलिए काजी साहब ने 63A वाला 18 जुलाई को कहा कि ये हमें फ़ौरन लगाना चाहिए। 2 चीज़ें 18 जुलाई को काजी साहब ने कही थी। एक, काजी साहब ने कहा था कि हमें 63A का रिव्यू लगाना चाहिए। दूसरा, काजी साहब ने कहा था कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाला बेंच है 13 रुकनी, इसके सामने में रिव्यू लगाना चाहिए, जिसमें काजी साहब ने आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ भी लिख दिया था, जिसके बाद आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ घटिया कंपेन चली थी। क्योंकि काजी साहब ने ये दोनों चीज़ें इसलिए कही थी क्योंकि उस वक्त इतलात ये आई थी और इल्ज़ामात ये लगे थे कि जो 8 जजेस हैं उनके ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर बहुत दबाव है और जब वो रिव्यू में बैठेंगे तो हो सकता है 8 में से कुछ जज टूट जाएं और ये फैसला आ जाए कि नहीं, मखसूस नशिस्तें चोरों, डाकुओं और लुटेरों को ही मिलेगी। और दूसरा ये था कि 63A वाला केस काजी साहब ने इसलिए लगा दिया था कि चलें 63A वाला मामला उड़ जाए ताकि जो है वो
जो मखसूस ये मखसूस नशिस्तें तो चले नहीं मिल रही नून लीग और पीपल्स पार्टी को, चले ये ज़रूर हो जाए कि पीटीआई के जो लोग मुनहरिफ होंगे उनका वोट कम अज़ कम काउंट हो जाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो उनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता। तो उसके बाद ये भी कहते हैं मुनीब अख्तर साहब कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी गई थी, और लेकिन अब अचानक ही मंसूर अली शाह साहब को उस बेंच से, उस तजवीज़ से निकाल कर और काजी फाइज ईसा खुद उस बेंच का हिस्सा बन गए। पैराग्राफ 3 में उन्होंने कहा कि ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा बेंच में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को भी शामिल किया गया है, जो इस वक्त आइन के आर्टिकल 182 के तहत एक इडहाक जज हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया, इन्होंने जो मुनीब अख्तर साहब हैं, कि उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन के 19 जुलाई 2024 के मिनट्स हैं उसमें उनका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने 27 और 28 जुलाई के व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र किया, जो एक ग्रुप है कमेटी का, और उन्होंने कहा कि वो ये कहना चाहते हैं कि एक तो जब ये ढाक जजेस आए थे तो उस वक्त ये तय हुआ था कि इनको क्यों लाया जा रहा है, इनको क्रिमिनल केसेस की हवाले से इनको लाया जा रहा है ताकि वो सुने, और ये भी तय हो गया था कि ये कौन कौन सी चीज़ें सुनेंगे। और ये ठीक है, उस बेंच का हिस्सा थे मज़हर आलम मियां खेल जिस बेंच ने ये फैसला दिया था, लेकिन अब ये रिटायर्ड जज हैं, ये हाजिर सर्विस जज नहीं है, ये इडहाक जज हैं, ये जो है इसलिए ये इस रिव्यू में नहीं बैठ सकते। और मुनीब अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि मज़हर आलम मियां खेल का बैठना आर्टिकल 182 के खिलाफ है, यानी काजी फाइज ईसा, मज़हर आलम मियां खेल एक गैर आइनी काम कर रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये दोनों। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं कि जो नई तश्कील दी गई कमेटी है उसके ज़रिए मखसूस बेंच बनाने के मामले के तमाम हालात व वाक़यात के तनाजुर में इसका जायज़ा लेना चाहिए। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और बेंच के लिए दस्तयाबी से माजरत करनी चाहिए। ये नोट किया जाता है कि मैं खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहा, मेरी मौजूदा अदम दस्तयाबी की ना तो गलत तशरीह की जाए और ना ही गलत मानी दिए जाएँ। बराए मेहरबानी मेरे इस नोट को नज़रसानी दरख्वास्त की फ़ाइल में रखकर केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और उन्होंने ये ख़त तमाम जजेस को भेज दिया। वो कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं इस केस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि इस केस की जो बेंच बना है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, आइन से खिलवाड़ है, कानून से खिलवाड़ है, और मैं लिहाजा आइन और कानून के खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। और वो दबे अल्फाज में लिख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, काजी फाइज ईसा अगर अपनी एक्सटेंशन के लिए ये खिलवाड़ कर रहे हैं तो कम अज़ कम मैं इस गंद के टोकरे को अपने सर पे नहीं उठाऊंगा और मैं इस गंद का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनाब काजी साहब आज का जो समात है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देते हैं, और हैरान कुन तौर पर उसमें ऊपर लिखा जाता है प्रेजेंट कि कौन कौन मौजूद था। उसमें मुनीब अख्तर साहब का नाम भी लिख दिया गया, हालांकि मुनीब अख्तर साहब तो उसमें शामिल ही नहीं थे। तो फिर मुनीब अख्तर साहब का आपने नाम कैसे लिख दिया? आप तो मुनीब अख्तर साहब का नाम लिख ही नहीं सकते थे। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ा एक काजी साहब ने एक, आप इसको मिसकंडक्ट कहिए, वारदात कहिए, ये वारदात उन्होंने डाली। और उसमें जो नीचे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसमें मुनीब अख्तर साहब के नाम के सामने दस्तखत नहीं है। अब मुनीब अख्तर साहब ने क्या किया कि उस ऑर्डर में क्या कहा गया? उस ऑर्डर में कहा गया कि ये ऑर्डर मुनीब अख्तर साहब के सामने रखे रजिस्ट्रार, और मुनीब अख्तर साहब से पूछे कि कल आपने बेंच में बैठना है या नहीं बैठना, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बेंच में बैठने से इनकार कर दें तो रजिस्ट्रार जो है वो ये मामला कमेटी के सामने रखें, और कमेटी जो है वो नया बेंच तश्कील देगी, यानी मुनीब अख्तर साहब की जगह नए जज को ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब ने जैसे ही ये वारदात पकड़ी कि इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहतान, इतनी बड़ी गलत बयानी कि कमरा अदालत में 250 से ज्यादा वकला और मीडिया के लोगों ने देखा कि मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, और पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुनीब अख्तर साहब नहीं थे। और काजी साहब क्या लिख रहे हैं कि वो प्रेजेंट थे, वो मौजूद थे। इससे बड़ी गलत बयानी, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फ्रॉड, मतलब ये तो कोई बंदा बिल्कुल ही, मतलब पता नहीं उनको क्या हो गया काजी साहब को कि इतना बड़ा झूठ, मतलब दिन दिहाड़े आप ये सारा कुछ कर रहे हैं और आपको जरा खुदा का खौफ नहीं है, आपको जरा वो नहीं है कि आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मुनीब अख्तर मौजूद थे, हालांकि मौजूद नहीं थे। अब मुनीब अख्तर साहब ने जो लेटर लिखा है उन्होंने कहा कि ये मुझे मिला है और अपना 3:30 बजे ये नोट मिला है कि अपना ये वो उन्होंने उस का ऑर्डर का वो हिस्सा जो है वो बताया है कि क्या कहा गया। तो वो ये कहते हैं कि ये जनाब ये नोट जो है अपना ये तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ही नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जो कॉज लिस्ट है
और उसके मुताबिक ये 5 रुकनी बेंच के सामने ये केस लगना था, जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन इसमें वाज़ेह है कि मैं आज उसमें शामिल नहीं था। तो जब मैं शामिल नहीं था, मेरे दस्तखत नहीं हैं, तो ये कैसे इन जजेस ने, मैं हैरान हूँ कि कैसे ये इसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कह रहे हैं, ये जज जो हैं 4 जज, और वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल इस बेंच में नहीं बैठा और मेरे दस्तखतों की जगह भी खाली है, और ये जो है वो 4 जजेस ये सुन ही नहीं सकते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत सख्त जो है वो सवालात उठाए हैं। और वो कहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर जो कानून हैं, असूल हैं, ज़ाब्ते हैं और जो रवायात हैं उनसे हटकर है, और ये किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और ये 4 जजेस जो बैठे हैं ये बिल्कुल वो कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं था, और ना ही उनको आइन, कानून, कायदे और ज़ाब्ते, रूल्स वगैरह जो हैं वो इजाज़त देते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, और लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं इन हालात में एक बार फिर अपने जो पहला नोट है उसकी तरफ रजिस्ट्रार की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। एक बार फिर उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन जो उन्होंने झूठ पकड़ा है, जो उन्होंने गलत बयानी पकड़ी है, वो काजी साहब के लिए बड़ा उन्होंने एक मुश्किल खड़ी कर दी है। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। अब काजी साहब इसके बाद क्या करेंगे ये देखना होगा कि काजी साहब इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने जो काजी साहब को छक्का मारा है ना, वो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। और वो कहते हैं कि इसकी ये जो हुक्मनामा है इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है और ये जुडिशल ऑर्डर ही नहीं है, और उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ बता चुका हूँ, लेकिन आज 4 जज जो बैठे हैं वो रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं था, और ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। और अब यह है कि सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसका इजलास बुला लिया काजी फाइज ईसा साहब ने, जिसने काजी फाइज ईसा साहब और अमीनुद्दीन खान साहब बैठेंगे, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो इनकार कर चुके हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब चीज़ लड़ाई बढ़ गई है और काजी साहब को एक दिन में 2 सरप्राइजेज मिले हैं। एक दिन में काजी साहब को 2 सरप्राइजेज मिले हैं और दोनों मुनीब अख्तर साहब की तरफ से मिले हैं। तो आज के दिन जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम रहा, एक लायक, काबिल जज, कमाल जज, शानदार जज, अपने हलफ के साथ वफाक करने वाला, और उसने आज जिस तरह से धूल चटाई है, कमाल है, कमाल है। तो बहरहाल जी देखते हैं आप कल सुबह क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।